हेलो स्टूडेंट, सॉल्यूशन के प्रीवियस लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर और सॉल्यूशन की कुछ क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे। इस लेक्चर से हमने कुछ लॉज डिस्कस करने हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला लॉ है हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ को हम 3 पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। पहला, ये लॉ होता क्या है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भाई क्या है हेनरीज लॉ, राइट। सेकेंड, हम ये देखने वाले कि कौन कौन सी कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हो, भाई कौन कौन सी कंडीशन में एप्लीकेबल है, राइट। और थर्ड है इसकी एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। क्लियर। तो हम सबसे पहले आते हैं कि भाई हेनरीज लॉ होता क्या है। क्लियर। तो पहला पॉइंट है हमारा कि भाई हेनरी क्या बोलता था। हेनरी बोलता था किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है भाई हम पार्शियल प्रेशर को किससे डिनोट करते थे, पी डैश से। ठीक है, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन से। अब मैम ये मोल फ्रैक्शन क्या है, तो फटाक से जाओ मोल फ्रैक्शन का लेक्चर देखो, वहां से समझ आ जाएगा मोल फ्रैक्शन क्या है, हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब जिन बच्चों ने देख लिया उनको तो पता ही होगा कि भाई मोल फ्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है, सॉल्युबिलिटी, राइट। मोल फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो हम हेनरीज लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे। हेनरी क्या बोलता था, हेनरी क्या बोलता था कि भाई किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस is directly proportional to solubility of that gas, because mole fraction को हम क्या बोलते हैं, solubility। ठीक है, तो partial pressure of gas is directly proportional to solubility of that gas। क्लियर। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज होने वाला है वो है KH, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू हर सब्सटेंस के लिए या फिर हर गैस के लिए चेंज होगी, हमको क्वेश्चन में दी होगी, हम वाटर के लिए याद कर लेंगे, राइट। सो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा है तो हमने हेनरी कांस्टेंट लगाया विच इज KH। KH क्या है हमारा, हेनरी कांस्टेंट। क्लियर। अब ये हेनरीज कांस्टेंट की थोड़ी बहुत चीजें हम देख लेते हैं कि भाई ये जो हेनरी कांस्टेंट है ये क्या है एक्चुअल में। क्लियर। तो सबसे पहली बात, हेनरी कांस्टेंट बिल्कुल प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है, वो यूनिटलेस है। क्लियर। तो हेनरी कांस्टेंट की यूनिट किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे। तो जो प्रेशर की यूनिट होगी, यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ KH। ठीक है, प्रेशर की जो यूनिट है वही हेनरी कांस्टेंट की यूनिट होगी। क्लियर। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, हेनरी कांस्टेंट अगर मान लो मुझे पार्शियल प्रेशर 1 मान लिया, ठीक है, अब मुझे हेनरी कांस्टेंट फाइंड करना है तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करेक्ट, सॉल्युबिलिटी के। ठीक है, तो हेनरी कांस्टेंट जो होता है, हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है, हेनरी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। क्लियर। हमको 3 बातें हमेशा हेनरी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में याद रखनी है। पहला, इसकी यूनिट प्रेशर की यूनिट के इक्वल होगी। क्लियर। दूसरा, हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, भाई KH की वैल्यू निकालनी है, x को अपॉन में लेके जाएंगे, मान लिया P' 1 है तो तब हेनरी कांस्टेंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन विच इज सॉल्युबिलिटी। क्लियर। हेनरी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। क्लियर। अब हमको हेनरीज लॉ कब अप्लाई करना है। ठीक है, तो हेनरीज लॉ कब अप्लाई होगा, भाई क्या कंडीशंस हो जानी चाहिए कि अप्लाई होगा, तो सारी कंडीशंस में अप्लाई होगा। हम वो कंडीशन सीखते हैं जिसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर। तो पहला, आप हाई टेम्परेचर प्रेशर पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आप हेनरीज लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला हो गया हाई टेम्परेचर प्रेशर पे आप हेनरी लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अगर आपके जो भी मॉलिक्यूल है, जो भी सॉल्यूट है, सॉल्यूशन 2 चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना, जो भी है, अगर वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन कर रहे हैं विद इन द सॉल्यूशन, कोई भी गैस अगर एसोसिएट भी हो रही है और डिसोसिएट भी हो रही है लेकिन सॉल्यूशन के अंदर हो रही है, तब भी आप हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो गैस का एसोसिएशन और डिसोसिएशन अगर सॉल्यूशन के अंदर है तो भी आप हेनरी लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। सॉल्यूशन के अंदर है एसोसिएशन और डिसोसिएशन तो आप हेनरी लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या कंडीशन है कि हम हेनरी लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। पहला, हाई टेम्परेचर प्रेशर, ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर नहीं चाहिए, तब हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं होता। दूसरा, अगर गैसेस एसोसिएशन और डिसोसिएशन शो कर रही है लेकिन सॉल्यूशन के अंदर ही शो कर दे रही है, ठीक है, तब भी आप हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी सारी कंडीशंस में आप हेनरी लॉ बिल्कुल बिंदास अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं भाई हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्या जरूरत आन पड़ी है कि हेनरी लॉ पढ़ना है। पहला, हम इसको जो जनरल लाइफ है उसमें भी बहुत बारी यूज कर सकते हैं। तो पहली एप्लीकेशन है सोडा वाटर बनाने में। ठीक है भाई, आप
ड्रिंक में फीस देखते हो, है ना, तो मतलब प्रेशर को आपने सप्रेस करके रखा है बॉटल में, तो उसमें भी हेनरी लॉ अप्लाई होता है। क्लियर। तो पहला सोडा वाटर में। सेकंड हम देखते हैं जब जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे ना, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होते जाता है। जो बायो वाले स्टूडेंट है उनको तो पक्का पता होगा, ठीक है, कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हमारी बॉडी का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम होते जाएगा। इनफैक्ट ऊपर भी ऑक्सीजन का प्रेशर कम होते जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। प्रॉब्लम इज कॉल्ड एनॉक्सिया, ठीक है। तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे, हाई एल्टीट्यूड क्या है, एनॉक्सिया। जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, डिक्रीज होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। थर्ड है स्कूबा डाइवर्स, ठीक है। स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं जब वो पानी में जाते हैं, क्लियर, तो क्या उनके पास सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर है क्या वो सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन है, तो नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर सिर्फ ऑक्सीजन होगी ना तो ब्लड के बैंड्स बन जाएंगे, ठीक है। हमको वो बैंड बनने से रोकना है, तो हम क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ साथ उसमें नाइट्रोजन और हीलियम भी होता है, ठीक है। हीलियम लेस सॉल्युबल है, हीलियम ब्लड में ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता, तो हम इन तीन गैसेस को सबसे ज्यादा हाईली बहुत ज्यादा जो प्रेजेंट होती है उस टैंक में वो होती है N2, ठीक है, लगभग 56 होती है, ये 32 समथिंग कुछ होती है और ये 11 समथिंग कुछ होती है, राइट, ठीक है। तो जो टैंक होता है ना उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम भरे जाते हैं, जो स्कूबा ड्राइवर्स जो टैंक लेके जाते हैं पानी में, क्योंकि अगर वो सिर्फ ऑक्सीजन भरेंगे ना, सिर्फ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो बैंड्स बनना शुरू हो जाएंगे, क्लियर। तो इसलिए हम हीलियम भी डालते हैं। हीलियम वैसे सॉल्युबल नहीं है ब्लड में, तो ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। तो जो स्क्यूबा ड्राइवर्स है वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम के टैंक फिल करते हैं, क्लियर। तो ये तीन एप्लीकेशन है, पहला मेकिंग ऑफ सोडा वाटर, सेकंड एनॉक्सिया। क्या होता है एनॉक्सिया, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस बॉडी में कम हो जाती है, ठीक है, प्रोसेस इज कॉल्ड एनॉक्सिया, क्लियर। सेकंड स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं वो पानी में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेके जा सकते, क्लियर, तो वो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और हीलियम भी लेके जाते हैं। हीलियम ज्यादा हमारी बॉडी को अफेक्ट नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि वो हमारे ब्लड में लेस सॉल्युबल है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है ब्लड में, ठीक है, तो इसलिए हम उसको लेके जा सकते हैं, क्लियर। तो हमने आज चार चीजें पढ़ी हेनरीज लॉ के बारे में। क्वेश्चन इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि हम राउल्स लॉ में इसके क्वेश्चन ऐड करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है राउल्स लॉ, ठीक है, इसके जैसा बोरिंग तो बिल्कुल नहीं है, क्लियर। तो हेनरीज लॉ सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होता है। पहली बार क्या होता है हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। आप इसको सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हैं, राइट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट गैस। जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो कांस्टेंट लगता है, कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। अब ये हेनरी कांस्टेंट क्या है और इसको कैसे हम थोड़ा कनेक्ट करते हैं खुद से, ठीक है। तो हेनरी कांस्टेंट बिल्कुल इक्वल होता है प्रेशर के, ठीक है, इसकी यूनिट भी प्रेशर के इक्वल होती है। अगर मान लो आपका पार्शियल प्रेशर 1 है, आपका पार्शियल प्रेशर क्या है, तो आप हेनरी कांस्टेंट कैसे निकालोगे, आप x को अपॉन में लेके जाओगे, राइट। तो हेनरी कांस्टेंट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्लियर। थर्ड पॉइंट है हेनरी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हेनरी कांस्टेंट भी बढ़ेगा, क्लियर। अब आपको हेनरीज लॉ कहाँ अप्लाई करना है, तो सब जगह अप्लाई करते हो, कहाँ नहीं अप्लाई करोगे, कहाँ नहीं अप्लाई करोगे वो देख लो, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे कभी अप्लाई नहीं करते हेनरीज लॉ को, ठीक है। सेकंड, अगर गैसेस सॉल्यूशन के अंदर ही एसोसिएट हो और डिसोसिएट हो तब भी आप हेनरीज लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर। हेनरीज लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है, पहला, इसको आप सोडा वाटर भी सिंपल है, फ्रीज आएगा ड्रिंक में, है ना, तो आपको प्रेशर सॉल्युबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, तो आप उसमें यूज कर सकते हो सोडा वाटर बनाने में। सेकंड एनॉक्सिया, जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होगी, क्लियर, प्रोसेस इज कॉल्ड एनॉक्सिया। नेक्स्ट स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं वो अपने साथ सिर्फ ऑक्सीजन के टैंक नहीं, उसमें नाइट्रोजन और हीलियम भी मिली हुई होती है, ठीक है। हीलियम गैस में जो हमारी बॉडी ब्लड में है वो लेस सॉल्युबल है, इसलिए हम उसको लेके जा सकते हैं, ये उसका कुछ परसेंटेज है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, देन ऑक्सीजन एंड देन हीलियम, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हेनरीज लॉ था। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने राउल्स लॉ पढ़ना है, बहुत जरूरी लॉ है और बहुत अच्छा लॉ भी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको राउल्स लॉ पे आने वाले, क्लियर। आई थिंक यू गॉट दैट। अगर आप चाहते तो आप नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।